हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइनरी एलियस। पिछला वीडियो में हम लोग ये फ्लटर का जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो होता है काउंटर एप्लीकेशन, ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, इसका डिटेल एनालिसिस किए थे। इसमें एक एक लाइन एक एक कीवर्ड हम लोग अच्छे से समझे थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक स्क्रीन से दूसरा स्क्रीन में डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉन्स्ट्रक्टर को यूज़ करके हम लोग ये चीज़ करते हैं। मैं पिछले वीडियो में एक ओवरव्यू दिया था, तो इसमें मैं और भी डिटेल में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दो पेज बना लेंगे सबसे पहले। और हम लोग क्या करते हैं, पेज कहाँ बनाते हैं, ये लीव फोल्डर के अंदर हम लोग पूरा ऐप का डिज़ाइन हम लोग रखते हैं। तो लीव फोल्डर के अंदर मैं पहले एक पेज बना लेता हूँ स्क्रीन वन डॉट डाट बोल के, एंड अनदर बना लेता हूँ स्क्रीन टू डॉट डाट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटलेस विजेट लेता हूँ। मैं अगर मेरा वी एस कोड में HTML प्रेस करूँगा तो एक स्टेटलेस विजेट का ब्लॉक आ जाएगा। इसका मैं नाम देता हूँ माई विजेट वन। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं करता हूँ, एक स्टेटलेस विजेट बना के इसका नाम देता हूँ माई विजेट टू। अब क्या करूँगा, मैं माई विजेट टू में मैं एक वेरिएबल लूँगा, फाइनल स्ट्रिंग, और इसका नाम मैं नेम रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका कॉन्स्ट्रक्टर में ये बोल दूंगा कि रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम। इसका मतलब क्या हुआ, मैं माई विजेट टू क्लास का कॉन्स्ट्रक्टर को मैं जब भी कॉल करूंगा मुझे ये नेम का वैल्यू तब भेजना ही होगा। अब वो कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं, यहाँ पर डेकोरेट कर लेते हैं अपना पेज को। तो मैं एक स्कैफोल्ड रिटर्न करूँगा। अब स्कैफोल्ड के अंदर मैं ऐप बार लूँगा। ओके, अब ये स्कैफोल्ड क्या है, ऐप बार क्या है, इसको अगर आपको समझना है डिटेल्ड वे में तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। अब ऐप बार के अंदर मैं एक टेक्स्ट, ऐप बार के अंदर मैं टाइटल लूँगा, टाइटल में टेक्स्ट विजेट, और मैं यहाँ पर ऐसे मैं लिख देता हूँ कि मेरा स्क्रीन टू, स्क्रीन टू। ओके, टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और स्टिकटल के अंदर मैं कलर देता हूँ, कलर्स डॉट ब्लैक, एंड इसका साइज, फॉन्ट साइज में बढ़ा के करता हूँ 40। ओके, मेरा ऐप बार का हो गया। ऐप बार में टाइटल छोड़ के और एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे, वो है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में हम लोग लिखेंगे कलर्स डॉट ब्लू। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ऐप बार हो गया स्कैफोल्ड का बॉडी। बॉडी में हम लोग एक कंटेनर रिटर्न करेंगे। कंटेनर का एक हाइट दे देंगे 200, एक विड्थ दे देंगे 300। ओके, अब मैं कंटेनर के अंदर मैं कुछ प्रिंट करना चाहूँगा, कुछ शो करूँगा। तो कंटेनर एक चीज़ होता है, उसके अंदर कुछ लिखने के लिए कंटेनर का चाइल्ड लेना पड़ता है। तो कंटेनर का चाइल्ड में मैं एक टेक्स्ट विजेट लूँगा, क्योंकि मैं ये सब पहले डिटेल में बोल चुका हूँ इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं चाइल्ड के ऊपर लेके जाऊँगा तो एक विजेट लेता है, तो इसीलिए मैं विजेट रिटर्न करूँगा इसको। विजेट मतलब बेसिकली क्लास। तो टेक्स्ट विजेट मैं यहाँ पर लिया। अब मैं टेक्स्ट में क्या करूँगा, ये नेम वेरिएबल जो ऊपर मैं कॉन्स्ट्रक्टर में ले चुका हूँ उसको मैं रिटर्न कर दूँगा। अब एक कंटेनर को मैं क्या करूँगा, सेंटर विजेट में रैप कर दूँगा। तो क्या होगा, ये कंटेनर जो है मेरे को सेंटर में दिखेगा। अब एक काम कर दो, कंटेनर का एक कलर भी दे देता हूँ मैं, कलर में कलर्स डॉट टिल। ओके, हो गया। इतना तक समझ में आ चुका है कि हम लोग एक क्लास बनाए, उसमें ऐप बार दिए और बॉडी में कंटेनर लेके उसमें मैं कंस्ट्रक्टर में जो लिया हूँ वो मैं पास कर दिया या इसका टेक्स्ट में। अब क्या करेंगे, हम लोग स्क्रीन वन को डिजाइन करते हैं। स्क्रीन वन में हम लोग सिमिलरली स्कैफोल्ड लेंगे, ऐप बार लेंगे, और टेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे स्क्रीन
स्क्रीन 1। इसका स्टाइल में हम लोग टेक्सटाइल के अंदर हम लोग कलर ब्लैक एंड फॉन्ट साइज में हम लोग दे देंगे 40। ओके, अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी जो यूज़ की थी, बैकग्राउंड कलर, सेम बैकग्राउंड कलर रखेंगे ब्लू, मेरा ऐप बार का कलर। अब मैं क्या करूँगा, बॉडी, अब मैं बॉडी स्कैफोल्ड का बॉडी में मैं एक बटन लूँगा। एक बटन यूज़ करते हैं, बटन का नाम है एलिवेटेड बटन। तो मैं एक एलिवेटेड बटन यूज़ किया। एलिवेटेड बटन में बेसिकली मैं जब एलिवेटेड बटन के ऊपर प्रेस करूँगा तो वो मेरे को बोलेगा कि मैं दो चीज़ें लेता हूँ। एक है मेरा चाइल्ड क्या होगा, और दूसरा एक चीज़ लेता है वो है ऑन प्रेस। ओके, अब चाइल्ड में मैं क्या करता हूँ, मैं बटन का कोई नाम देता हूँ। तो चाइल्ड में एक टेक्स्ट विजेट मैं लिया, टेक्स्ट विजेट में बटन का नाम दे दिया सबमिट। ओके, अब मैं ये जो ऑन पेस्ट है, मतलब मैं बटन को प्रेस करूंगा तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, वो लॉजिक हम लोग ऑन प्रेस में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ऑन प्रेस में ये दूसरा स्क्रीन में नेविगेट हो जाएंगे। मतलब इस बटन को मैं अगर प्रेस करूंगा तो ये एक्शन परफॉर्म होगा कि मैं दूसरा स्क्रीन में पहुंच जाऊंगा। तो उसके लिए हम लोग नेविगेट करने के लिए एक चीज़ यूज़ करते हैं, नेविगेटर डॉट पुश। अब कॉन्टेक्स्ट देंगे क्योंकि कौन सा पेज में जाएंगे उसका ट्रैक रखना जरूरी है, और मटेरियल पेज राउट, फिर से कॉन्टेक्स्ट बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट। ये सिंटेक्स है एक पेज से दूसरा पेज में अब जाने के लिए। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो सिंटेक्स आपको याद हो जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं जो दूसरा मेरा स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को मैं कॉल करूँगा, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं ये बटन परफॉर्म प्रेस करूँगा तो ये वाला पेज कॉल हो जाएगा। ओके, इस पेज को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से एरर आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, मैं अगर इसमें माउस को लेके जाऊँ तो बोल रहा है कि द नेम्ड पैरामीटर नेम इज रिक्वायर्ड। तो हम लोग को क्या करना होगा, वो ये स्क्रीन 2 में जो हम लोग एक वेरिएबल लिए थे, जब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग, ये स्क्रीन 2 का जब कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो बोल रहा है कि वैल्यू कुछ भेजो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू भेज रहा हूँ कि फ्लटर। ओके, मैं यहाँ पर एक वैल्यू भेज रहा हूँ फ्लटर। तो अब मैं मेरा एप्लीकेशन को रन करके देखता हूँ, और एक काम करता है, ये जो बॉडी है, जो बटन है, बटन को मैं सेंटर विजेट से रैप कर लेता हूँ तो बटन क्या सेंटर में दिखेगा। ओके, तो मैं मेरा मेन पेज में मैं कॉल करता हूँ। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको हटा देता हूँ। ओके, अब मैं मेरे ऐप को रिस्टार्ट करूँगा। तो ये मैं कहाँ पर हूँ, ये मैं हूँ मेरा स्क्रीन 1 पे। ओके, स्क्रीन 1 का मैं बैकग्राउंड कलर को ब्लैक दे दिया, इसको मैं ब्लू करता हूँ। ओके, तो ये मेरा स्क्रीन 1 है और ये मेरा सबमिट बटन है। मैं सबमिट बटन को प्रेस करूँगा तो ये जो मैं लिखा हूँ फ्लटर, ये स्क्रीन 2 में प्रिंट हो जाएगा अपने आप। इसको मैं प्रेस किया तो ये स्क्रीन 2 में प्रिंट हो गया। इसमें भी मैं कलर को ब्लैक दे दिया हूँ शायद, या तो ये स्क्रीन 2 में आपको दिख रहा है फ्लटर। जो मैं यहाँ पर मैं कुछ भी और लिखूँगा, फ्लटर के साथ मैं कुछ भी लिखूँगा और मैं ऐप को रिस्टार्ट करूँगा, मैं बटन प्रेस करूँगा तो वो सेम डेटा दूसरा पेज में पहुँच जाएगा। तो यही था इस वीडियो में, हम लोग देखें कि एक पेज से दूसरा पेज में हम लोग डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका हम लोग एक ओवरव्यू देखें कि जिस पेज में भेजेंगे हम लोग उस पेज में क्या करेंगे,
जितना डेटा चाहिए सारे वेरिएबल को हम लोग लिख लेंगे और उसका कंस्ट्रक्टर में उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे। अब जिस स्क्रीन से वैल्यू भेजेंगे उस स्क्रीन का जो, अगर मैं नेविगेटर यूज़ करके अगर भेज रहा हूँ तो जब मैं उस क्लास का कंस्ट्रक्टर को यूज़ करूँगा तो उस मोमेंट में मैं उस नेम्ड पैरामीटर में वो वैल्यू भेज दूंगा और एक्शन परफॉर्म करते ही उस पेज में वैल्यू चले जाएगा। तो ये था इस वीडियो में। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।